ये कैसा बात हुई? प्रेम शपथ कहाँ गई? खास करके तो हिंदू महासभा वो उसके नामों पे तो शपथ खा लिए ना, हम प्रेम करके उनको फंसाएंगे। वो करीब से पहले तकरीबन 100 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग हो गए सिर्फ यूपी में। सिर्फ बिल्कुल देना वहाँ से देओ, पहले स्टार्ट करो। जो पहला केस आया वहाँ से स्टार्ट करते रहो। अब वो हिसाब से हम लोग भी फूलों का हार ले लेके इंतजार करना पड़ता, फिर हमारे को जो सही दिख रहा है उसको हार भी ना दे बल्कि हैदराबाद में नागराजू मर्डर केस के बारे में काफ़ी उंगलियां उठती जा रही है। दरअसल नागराजू एक हिंदू लड़का था जिसने सुल्ताना नाम की मुसलमान लड़की से शादी की, जिसके कारण लड़की के परिवार की काफ़ी बेइज्जती होना शुरू हुई। तो लड़की के भाई मुबीन अहमद ने उन्हें जाते हुए गाड़ी पर रोक दिया और लोहे की रॉड से मार कर सिर पर उसे ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया। हैदराबाद में दरिंदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके बारे में हम बात करते हैं हैदराबाद के जाने माने सोशल वर्कर खिजर अहमद से। आदाब खिजर अहमद साहब, आपको मेरी आवाज़ सुने आ रही है? हाँ, तो ये हैदराबाद में ऐसा खून हो गया, ऐसा दरिंदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसा दरिंदगी आम होती जा रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, ये बात तो आप बोल रहे हैं, लेकिन एक बात, हिंदुस्तान में तो कब से की फैली हुई है दरिंदगी। हैदराबाद में आप दरिंदगी फैल गई बोल रहे हैं, तो जो है हिंदुस्तान में तो कब से की है। अगर आप यूपी में देखेंगे, यूपी में तो 5 साल से खाली दरिंदगी चल रही। कई रेपा हो गए, कई मॉब लिंचिंग हो गए, कई दंगे हो गए अभी तक। मुझे ना दिल्ली का हाल भी वैसी कुछ है। इंडिया में कई जगहों पर सिर्फ दरिंदगी फैली हुई है कई सालों से। हैदराबाद में तो अब हुआ, मतलब खूनी को छोड़ दे। वैसा नहीं है। मैं चाहूँगा कि ऐसे गुनहगार को बिल्कुल सज़ा मिले और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ऐसी वैसी मामूली नहीं, फांसी या उम्र कैद की सज़ा मिले। लेकिन एक बात मेरा वो है कि सज़ा देने में कोई पार्शियलिटी नहीं करना। सज़ा बिल्कुल सबको बराबर देना, क्योंकि ये आप जो बोल रहे हैं, इससे पहले तकरीबन 100 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग हो गए सिर्फ यूपी में। सिर्फ यूपी का बोल रहा हूँ, और बाहर गिनेंगे हज़ारों में हो जाते वो। हाल में तो एक ऐसा हुआ कि एक पड़ोस में रहने वाली हिंदू बच्ची, जिसको अपनी बहन के जैसा मानता बच्चा, बचपने से उन लोगों को देख लेता आया, मैं जा रही तो उसको गाड़ी पे बिठा के लेके जा रहा, तो कुछ बच्चे देख लेके धनाधन उसको ऐसा पीटे, वो दर्द के मारे वहाँ पे ऑन द स्पॉट मार गया बच्चा। वो बच्ची आके बोल रही अरे ने मेरे भाई के जैसा है, बोले तो भी मार दिए। ये क्या है, मस्खरे पने में खून करे जैसा कर दिए। तो ऐसा नहीं है। अगर सज़ा तो बिल्कुल देना, वहाँ से देओ, पहले स्टार्ट करो। जो पहला केस आया वहाँ से स्टार्ट करते रहो। अब बोलेंगे कौन सा पहला, 2 साल में जो पहला केस आया वहाँ से स्टार्ट करो। आप दूसरों की मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन कानून दिन ब दिन स्लो हो जा रहा, क्योंकि इतना क्राइम बढ़ जा रहा। वो हिसाब से कानून कैसा संभालेगा पूरे केस हज़ारों लाखों होते जा रहे। आपसे ही सवाल है, आपसे पूरे इंडिया से ही समझिए आप कि कोई मुसलमान बच्चा कोई हिंदू बच्ची को शादी कर ले तो मुसलमान बच्चे की तरफ से लव जिहाद हो गया, और अगर कोई हिंदू बच्चा मुसलमान बच्ची को शादी कर ले तो वो मुसलमान बच्ची की तरफ से लव जिहाद हो गया। दो भी तरफ से जो है लव जिहाद ही हो रहा। ये कैसा बात हुई? प्रेम शपथ कहाँ गई? खास करके तो हिंदू महासभा वो उसके नामों पे तो शपथ खा लिए ना, हम प्रेम करके उनको फंसाएंगे, वो करेंगे, मुसलमान बनाएंगे, कई बातें करें ऐसे। 1 लाख देंगे जो मुसलमान बच्ची को फंसाएंगा, वो बोल के ऐसे शपथ आ ली है। प्रेम शपथ कहाँ है? खाली लव जिहाद ही रहेगा हर जगह से। देखिए, मैं तो आपको पहले भी बोला, मैं खुद चाह रहा हूँ कि सज़ा मिले, क्योंकि मैं भी एक सेकुलर आदमी हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं उसकी तरफदारी में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, उनसे भी क्राइम के खिलाफ हूँ। खास करके ऐसे समझ रहे ना, तो प्यार मोहब्बत के मामले में वो ये चीज़ में, मगर पार्शियलिटी नहीं, सबको सज़ा बराबर। एक बात आपको एक बोल दूँ, ये कोई हिंदू मुस्लिम लव जिहाद का मामला नहीं है। ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन लोग फैला रहे ज़्यादातर। क्या है, वो एक अपनी ख़ानदान की इज्जत के वास्ते, ऑनर के वास्ते जो है, उन लोग ये आदमी जो है खून करासो है। कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, अपने खानदान की इज्जत रखने के वास्ते ये काम करे सो है। इसको हिंदू मुस्लिम वो ये बोल के भड़का के ऐसे बात को, उन्हें भी बिल्कुल सज़ा मिलेगी। वो चाह रहा हूँ कि हर गुनहगार को सज़ा मिले। जैसा कि मैं बोला, 100 से ज़्यादा लिंचिंग है, वो कई वो है, उसके गिनती नहीं है, उतने लिंचिंग है। उधर से सज़ा मिलने जा रही, इधर भी मिलना सज़ा, लोगों को भी मिला के मिलेंगे, तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊँगा।
खुशी मनाऊंगा, मिठाई बांटूंगा मैं कि अपना कानून जो स्लो हो रहा था फिर फास्ट ट्रैक पे आ गया बोल के बहुत खुशी मनाऊंगा, समझ रहे ना। तो कुछ सज़ा देना चाहिए। और रही बात अगर ये बोल रहे कि जैसा कि कोविड-19 के पेशेंट के मौत की अपडेट नहीं है, किसान मौत की जो है अपडेट नहीं है, तो आप 1 महीना दो खाली, मैं दिन रात एक करके पूरी अपडेट ला के दूंगा। कितने मॉब लिंचिंग हुए, कितने लवलियत के नाम के लोगों को मार देते गए, ये मैं ला के बताऊँगा। हाँ, लेकिन कितना टाइम लगता है, इतना ज़्यादा लंबा 20-25 साल बोले तो भी सही नहीं है ना। गुनहगार को जल्दी सज़ा मिल जाना, उससे क्राइम कम होता। नहीं बोले तो फिर आप लोगों के नक्शे कदम पे चलना पड़ता, आप लोगों से कुछ सीख के वही नक्शे कदम पे चलना पड़ता। जैसा कि पूरे देश में जो है महात्मा गांधी को महान मानते, मगर आप लोग गोडसे को महान मानते। जो गांधी को गाली दिया उसको जो है कानून के हिसाब से जो है जनता सज़ा दे बोलती है, और आप लोग आने के बाद उसको फूल का हार पहनाते। तो वो हिसाब से हम लोग भी फूलों का हार ले लेके इंतजार करना पड़ता, फिर हमारे को जो सही दिख रहा है उसको हार पहनाते बोल के। वैसा नहीं होता ना ये। देखिए भाई, मैं पहले भी बोल दिया आप लोगों की क्या मजबूरी है, आपको सब मालूम है। ऐसी कौन सी चीज़ नहीं मालूम, बल्कि नहीं, आप न्यूज़ चैनल है, सब मालूम है आपको। हर चीज़ मालूम है, कौन सा क्राइम हो रहा, कहाँ हो रहा, दंगे किससे करा रहे, क्या करा रहे, सब आपको मालूम है। आपकी भी मजबूरी है, आप नहीं बोल सकते उसमें। मैं आपको ये नहीं बोल सकता ऐसा क्या ऐसा कहीं तो नहीं कर रहे बोल गया, वो आपकी क्या मजबूरी है कि छोड़ो वो बात को। न्यूज़ तो सच बताता हूँ। नहीं, मैं आपके चैनल को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, वैसा वो नहीं। आप लोगों के फेक न्यूज़ के मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, वैसा वो बोल के मैं किसी को बोलना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन क्या है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ फिर कानून का, समझ रहे ना, कब सज़ा स्टार्ट होती। 100 के ऊपर तो नॉर्मली मालूम ही है सबको, वहाँ से सज़ा मिलना शुरू हो गई तो इंतज़ार करूँगा मैं फिर जल्द से जल्द। आप ही मेरे को खबर दीजिए, ठीक है? ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आदाब।